हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सर रोजर एट होम, जिसे जोसेफ एडिसन के द्वारा लिखा गया था, जिनका जन्म 1 मई 1672 में हुआ था और उनकी डेथ 17 जून 1719 में हुई थी। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को पब्लिश करवाया गया था वही द कलेक्शन ऑफ स्पेक्टेटर्स, एक मैगजीन आई थी। 3 मैगजीन आई थी, उसमें से एक मैगजीन था द स्पेक्टेटर्स, जो शायद 9 जुलाई 1711 में आई थी। उसी वक्त इस टॉपिक को भी पब्लिश करवाया गया था। किसके द्वारा? यही जो जोसेफ एडिसन है, इन्हीं के द्वारा इसको पब्लिश करवाया गया था। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में किसके बारे में डिस्कशन है इसको हम लोग जानते हैं। इससे पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कशन किया था सर रोजर एट चर्च, कि चर्च में वे किस तरीके से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे थे सर रोजर, उसके बारे में जिक्र किए थे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि वे घर में इनका किस तरीके से बिहेव था सर रोजर का। ओके, सर रोजर एट होम लेखक जो थे, इनके दोस्त कुछ दिनों के लिए इनके यहाँ आए हुए थे। कुछ दिनों के लिए इनके यहाँ वो आए हुए थे और उनके साथ इन्होंने जो समय बिताया, और जो समय इन्होंने बिताया उन्हीं समय को यहाँ पर जिक्र किया गया है इस टॉपिक में। ओके, उसी स्मरण को, उसी याद को यहाँ पर बताया गया। लेखक के एक मित्र रोजर ने उन्हें आमंत्रित किया था। वो लेखक की आदतों और रुचियों से वाकिफ थे, इसलिए जब तक वे यहाँ थे उसके दौरान रोजर ने कभी भी किसी भी बात पर, उनके व्यवहार पर, उनकी आदत पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई। सर रोजर, लेखक जो है वो सर रोजर के यहाँ पर आए हुए हैं और सर रोजर जो है किसी भी हरकत पर उनके कोई भी आपत्ति नहीं जता रहे, क्योंकि वो अपने दोस्त को अच्छे से जानते हैं। लेखक जो है रोजर के परिवार के साथ बहुत सहजता से मिलजुल गए और सभी के साथ अच्छे तरीके से ट्रीट करने लगे, बिल्कुल इसी घर के सदस्य हैं उसी तरीके से। इसके साथ साथ फिर लेखक बताते हैं कि सर रोजर जो थे वो बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी नौकरों को नहीं बदला, जिस कारण से जो नौकर यंग एज में इनके यहाँ काम कर रहे थे, वो आज फाइनली अपने मालिक के साथ ही बूढ़े हो गए। ओके, मतलब ये लोग शुरू से लास्ट तक इन्हीं के यहाँ नौकरी किए, काम किए। ये बताना चाह रहे हैं लेखक जो है, वो कह रहे हैं कि इस तरीके से मेरे जो दोस्त थे रोजर, वो इस बिहेवियर के व्यक्ति थे। इसके साथ साथ वो बताते हैं कि रोजर ने मेरे ऊपर मेरी देखभाल करने के लिए एक विशेष व्यक्ति बटलर को रखा हुआ था, जो सिर्फ मेरी देखभाल करता था, मेरी आवश्यकता जो होती थी उसकी वो पूर्ति कर देता था। रोजर जो थे वो खुद हमेशा जो है सुबह सुबह वो जंगल और खेतों की ओर घुमा फिरा करते थे। ओके, और इसके साथ साथ लेखक फिर बताते हैं कि यहाँ पर और इनका एक मुख्य साथी था जो बहुत ही आदरणीय व्यक्ति था, जो रोजर के घर में करीब 30 से अधिक वर्षों तक रहा था, और वह वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति थे जिनके पास एक अच्छी समझ और कुछ सीख थी। परिवार के सभी सदस्य उनके साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से रहते थे। सर रोजर अपने सभी अच्छे गुणों के साथ एक विनोदी व्यक्ति थे। उनके गुण इतने ज़्यादा थे कि उनकी कमियां जो थी वो ऑटोमेटिक ढक जाती थी। इसके साथ साथ वो धर्म को भी मानते थे सर रोजर, जिस वजह से वो प्रत्येक संडे जो थे वो चर्च में जाकर भाषण दिया करते थे, उपदेश दिया करते थे। इसके बारे में हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। तो इसके साथ साथ फिर क्या कर रहे हैं कि सर रोजर जो थे वो लेखक को कुछ किताबें भी दिया करते थे, जिनसे जो उपदेश भरे हुए होते थे उनको पढ़ने के लिए दिया करते थे, और साथ ही साथ कहते थे कि कम से कम संडे के दिन आप चर्च जा सकते हैं हमारे साथ, और वहाँ जाकर मंत्रों का जो है वो उच्चारण करके अपने मन को पवित्र आप कर सकते हैं।
और इस तरीके से जब बातें कर रहे थे तो इसी बीच क्या होता है, जिस सज्जन के बारे में वो बात कर रहे थे वे वहाँ आ जाते हैं और अगले दिन प्रचार के लिए जाने वाले उपदेश के बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि वह शनिवार की रात थी, फिर उन्होंने पूरे वर्ष के प्रचारकों की सूची दिखाई। लेखक ने अच्छे पहलुओं और गुणवत्ता के आदमी जो थे उनको इंगित किया, और साथ ही साथ इन लोगों ने प्लान किया कि हम अच्छे तरीके से फिर से ये जो प्रचार प्रसार है उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और बहुत ही ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति होने की वजह से इनका हमेशा कर्तव्य बन जाता था कि यह अपने चर्च, अपने व्यक्ति, अपने लोगों को सही ज्ञान और जानकारी दें। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।